काले खां करते क्या थे? जात के तो वे मुस्लिम थे, पर जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को हो। एक प्रकार से एक बात बताएं बंधु, हम जातियों में कब तक बंधे हुए? जब तक हम ठाकुर जी के नहीं हुए, जब तक हमने अपने भक्ति भजन से हम उससे ऊपर नहीं उठे, तब तक हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय, हम वैश्य, हम शूद्र हैं, हम मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, ये हैं वो हैं। आपके हृदय में जिस दिन प्रेम लक्षणा भक्ति आ जाती, फिर कोई आपकी कोई जाति नहीं पूछेगा, क्योंकि आप उससे ऊपर उठ चुके हो। इसी को ही मुक्ति कहते हैं। हम जाति के बंधन में हैं, हम पारिवारिक बंधनों में हैं, हम विषयों के बंधन में हैं। भक्ति इन सब बंधनों से मुक्त करती। असली मुक्ति जीते जी होती है, मरने के बाद नहीं होती। काले खां मंदिर में झाड़ू लगाते थे, बाहर पानी का छिड़काव करना, झाड़ू लगाना, ये दो उनके काम थे। अब देखो यहां काले खां के साथ भी यही था। उनकी पत्नी बड़ी प्रतिकूल थी, अनुकूल नहीं थी। वो जैसा चाहते थे वैसी नहीं थी, बिल्कुल विपरीत थी। तो काले खां का घर जाने का मन ही नहीं करता था। बोले जाऊंगा तो लड़ेगी मुझसे। वो पूरे दिन मदन मोहन जी के मंदिर में ही बैठे रहते। देखो बंधुओं, अनुकूल पत्नी मिल जाए, अनुकूल पति मिल जाए, तो जो थोड़ा बहुत प्रेम भी ठाकुर जी के प्रति होना चाहिए वो भी वो ले जाएगा। लेकिन प्रतिकूल मिल जाए ना तो और बढ़िया है। जो थोड़ा बहुत उसको मिलना है वो भी राधारमन जी ले जाएंगे, वो भी राधारमन जी को जाएगा। अनुकूल मिले तो कृपा, प्रतिकूल मिले तो डबल कृपा। इसलिए सबको पता है कि उनका जो जीवन संगी है वो अनुकूल है कि प्रतिकूल है। अनुकूल वाले कम मुस्कुराना, प्रतिकूल वाले जोर से मुस्कुरा जाओ। प्रतिकूल वाले खुश हो जाओ। तो काले खां का काम तो थोड़ा ही था मंदिर में, लेकिन वो पत्नी की चिक चिक की वजह से पूरे दिन मंदिर में ही रहते थे। अब तो काले खां का नियम हो गया। देखो ऐसे ही धीरे धीरे अभ्यास से ही उनकी ऐसी रुचि हो गई मदन मोहन जी में। अब तो काले खां सवेरे मंगला के घंटे बजते ही उठ जाते, स्नान करके और सीधे मंदिर पहुंच जाते, झाड़ू लगाते। उसके बाद मदन मोहन लाल जी को दूर से ही देख लेते। एक खिड़की थी, उस खिड़की में से मदन मोहन जी दिखते थे, वहीं से ही देख लेते थे मधुर स्वरूप श्री मदन मोहन जी का। आसक्ति होने लगी। बिना मदन मोहन जी को देखे अब काले खां से रहा नहीं जाता था। ऐसे ही चलते फिरते करते करते अब वो अभ्यास बन गया। बंधु एक बात मेरी ध्यान से सुनना, नियम सदा नियम ही बना रहा तो आपने अभी भक्ति की नहीं। जैसे लोग नियम ले लेते हैं, हमको 10 माला करनी है, हमको 11 माला करनी है, हमको 100 माला करनी है, लगे फेरने महाराज 11 हो जाए, 11 जल्दी 11 करनी है, 11 के बाद कुछ काम करना है। नियम नहीं। जैसे पानी आपकी जरूरत है, भोजन आपकी जरूरत है, हवा आपकी जरूरत है, ऐसे ही नाम जब जरूरत बने, नियम नहीं रहे। वो नियम नहीं, जरूरत बन जाए आपकी। जीव आप आगे कुछ कर ही नहीं पाओगे जब तक वो नहीं करोगे। जैसे हमारे जीवन के कुछ नियम हैं, ऐसे कुछ जरूरतें हैं, उनके बिना हम जी ही नहीं सकते। ऐसे भगवान नाम बने, नियम से प्रारंभ हो और जरूरत पे आकर के विश्राम हो, तब समझो भक्ति ढंग से हुई। अभी मैं उड़ीसा में था, तो वहां एक परिवार के लोग, वो सब लोग हाथ में काउंटर लगा था उनके हाथ में। पूरे दिन वो माला जपने का नया तरीका, काउंटर, उस पर काउंट करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पूछा, बड़ा अच्छा परिवार, बोले महाराज जी काउंटर ठीक है? मैंने हाँ बहुत बढ़िया। मैंने कहा लेकिन एक कही हमारी बात मान लो। मैंने कहा, बोली क्या? मैंने इसमें जहां पे नंबर लिखे आते हैं ना कि कितने नाम हो गए, मैंने वहां कुछ ऐसा चिपका लो कि नंबर दिखे ना। भगवान नाम गिनो मत, हमने कितना किया। गिनने तो अपने दुष्कर्म गिनो, गिनने तो अपने पाप गिनो। एक काउंटर और रखो दूसरे हाथ में, कुछ गलत किया तो उसको काउंट करो, ये गलत होगा। आज हमने इसको गलत बोला है, काउंटर, काउंटर दबाओ। आज हमने इसके साथ बुरा किया, काउंटर दबाओ।
उसको देख के मेरे को ईर्ष्या हो गई आज, काउंटर दबाओ, फिर देखना उसको, इतनी ग्लानी होगी ना अंदर से, अरे राम 250 निकल के आया है। लेकिन हम लोग खुश होते हैं, 500 राधा नाम हो गए हमारे, अरे देखो 5000 हो गए, काउंटर पे गिनने। भगवान नाम गिनना नहीं है, वो गिनती में नहीं आता है। कोई प्रेम करे और गिनावे, कितना अजीब लगे। देखो आप आए थे, हमने माला पहनाई, पर आप बैठे थे, हमने पुष्प बरसाए, आप बैठे पर हमने जे किया, अरे का गिनवा काहे को रहे हो भैया। तो काले खां का नियम नहीं, अब वो जरूरत बन गई। मदन मोहन जी को देखे बिना काले खां रह नहीं पाता था। लेकिन काले खां की कोई संतान नहीं थी, जिसकी वजह से पत्नी और चिड़ी रहती थी। अब तो काले खां आते और आकर के मदन मोहन जी कोई बार बार धन्यवाद करते थे अपनी किसी भी कार्य के लिए। पत्नी बोली, इतना उनको भजन करते हो, इतना उनको देखते हो, ये हिंदुओं के देवता को, इतनी सामर्थ्य है तो हमको बेटा क्यों नहीं देता, एक संतान क्यों नहीं हो रही हमारे। सब लोग कहने लगे। अब तो उसके रिश्तेदार नातेदार भी आते, वो कहते भाई खुदा को बुलाए तो खुदा कृपा करे, ये उनको भजता ही नहीं है, पता नहीं कौन से देवता को भजता है। अरे जब बोलोगे तभी तो हमारा खुदा कृपा करेगा। काले खां एक दिन परेशान हो गए और मदन मोहन जी का दर्शन करते हुए बोले, नाथ मुझे पुत्र की कामना नहीं है, पर मैं चाहता हूं कि मेरे रिश्तेदार नातेदारों का मुंह बंद हो। ये आपकी कृपा पर संशय करते हैं, मैं तो, मुझे नहीं चाहिए नाथ, पर मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी और मेरे रिश्तेदार ये जो कोसते हैं ना आपको, वो मुझे बहुत पीड़ा देता है। नाथ पता नहीं कितने दिन का जीवन है, जब तक जीऊं आपके लिए कुछ कड़वे वचन सुनूं, इससे मुझे जिया नहीं जाता। तो आप, मेरी कामना पुत्र की है ऐसा जान के नहीं, बस मेरे रिश्तेदार पत्नी इन सब का मुंह बंद हो, इसलिए एक पुत्र मुझे दे दो। एक बार कहा काले खां ने और परिणाम ये, 1 वर्ष के अंदर काले खां के यहां सुंदर पुत्र ने जन्म लिया। काले खां तो समझ गया था कि सब मदन मोहन जी की लीला है। जाकर के प्रणाम किया, बोले धन्यवाद भगवान आपका, मैं मान गया कि आपने मेरी बात सुनी, ये निश्चित आपकी कृपा से ही हुआ है। घर वालों के मुंह बंद हो गए सबके। काले खां को बड़ी अब संतुष्टि थी, बड़ा आराम चैन था उनको कि अब कोई कुछ नहीं बोलता। पत्नी भी ज्यादा कुछ बोलती तो बोलते, देख रही है ये भी मदन मोहन जी की कृपा है, ये घूम रहा है घर में, बोला मत कर, मुझे जाने दिया कर मंदिर। पत्नी भी शांत रहती थी। लेकिन बंधुओं, भक्त के जीवन में कोई उल्टी चीज नहीं हो, इससे ठाकुर जी को आनंद नहीं आता ना। कुछ तो करते हैं लाल जी। बालक धीरे धीरे 8 वर्ष का हो गया, नदी के किनारे अपने मित्रों के साथ खेल रहा था। इतने में ही एक नाग ने उसको डस लिया। नाग ने जैसी डसा तो उसके सारे मित्र दौड़ करके काले खां के घर गए। काले खां तो मंदिर में था, पत्नी को जाके बताया, बोले तुम्हारे बेटे को नाग ने डस लिया। वो दौड़ करके अब सोचे कहां जाऊं, नदी किनारे जाऊं कि काले खां को बुलाऊं। वो काले खां के पास गए। मदन मोहन जी की राजभोग आरती हो रही थी। काले खां खड़ा था, खिड़की में से देख रहा था मदन मोहन जी को। पत्नी ने जाकर के कहा, यहां खड़े हो, इनको निहार रहे हो, जल्दी चलो, हमारे बेटे को सर्प ने डस लिया है, नदी के किनारे पड़ा है अचेत, जल्दी उसको लेकर के किसी ओझा के पास ले चलो, झाड़ फूंक करवानी पड़ेगी, विष चढ़ जाएगा, मर जाएगा बेचारा। लेकिन काले खां इतने मगन थे मदन मोहन जी को देखने में कि उनको यही नहीं पता चला कि पत्नी क्या बोल रही है। इस विषय से मुझको एक चीज समझ में आई। कई लोग मुझसे आकर के बोलते, महाराज जी वृंदावन के पंडा ऐसे, वृंदावन में लोग ऐसे कर देते हैं, वृंदावन में इसने ऐसा किया, वृंदावन का एक ब्रजवासी हमसे ऐसे बोल रहा था, और मंदिर हम गए वहां पे लोग ऐसे कर रहे थे और ऐसे फेंक रहे थे। इसका मतलब क्या है? तुम यदि बिहारी जी को देखोगे ना, तो और क्या गतिविधि वहां चल रही वो पता ही नहीं चलेगी, लेकिन तुम्हारा ध्यान गतिविधियों पे ही है। इसने क्या किया, उसने कितने चढ़ाए, उसने क्या कर दिया, बिहारी जी नहीं दिखेंगे। फिर काले खां की पत्नी बच्चे को सर्प ने डस दिया ये बात कह रही है, और ये भी काले खां को सुनाई नहीं दे रही, वो मदन मोहन जी के रूप को निहार रहे हैं। पत्नी ने जाकर के छड़काया, बोले पागल हो गए हो, अरे हमारे बेटे को सर्प ने डस दिया है,
वो नदी किनारे पड़ा है, जल्दी चलो। काले खां फिर मदन मोहन जी को देखने लगे। पत्नी ने इतनी सुनाई, बोले बुद्धि भ्रष्ट हो गई है तुम्हारी, और पूरे दिन इस कालिया को देखते रहते हो, इसी के मंदिर में पड़े रहते हो। अरे ये सब विपरीत अवस्थाएं प्रकट कर रहा है, हमारे खुदा को छोड़ के किसको भजने लग गए हो? अगर मेरे पुत्र को कुछ हो गया तो तुम्हारा मुख नहीं देखूंगी मैं। ऐसा कहकर के वो चली गई। राजभोग आरती पूर्ण हुई। मदन मोहन जी को तिरछी नजर से काले खां देख के बोले, चैन नहीं पड़ता ना आपको? आपको भी चैन नहीं आता है कि सब ठीक चल रहा है तो ठीक चलने दूं? कुछ ना कुछ विपरीत अवस्था करनी होती है आपको नाथ। राजभोग आरती के बाद कपाट बंद हुए। काले खां नदी के किनारे पहुंचा। पत्नी बोल के गई थी ओझा को लेके आना। काले खां खाली हाथ पहुंच गए। पत्नी ने जैसे देखा अकेला काले खां आया, किसी को लेके ही नहीं आया। नीला पड़ गया था बेटा, मुख से झाग निकल रहे थे। पत्नी ने जैसे देखा काले खां किसी को लेके नहीं आया, ओझा कोई नहीं आया, पत्नी ने बालक को उठाया गोद में, आंखों से अविरल अश्रुधार, और सीधे पहुंची मदन मोहन जी के मंदिर। दहली पर ले जाकर के रख दिया अपने पुत्र को। और काले खां से बोली, तू बहुत बोलते हो ना तुम कि ये इन्होंने दिया है, बोलो इनसे इसको जीवित करें अभी। और यदि मेरा पुत्र आज जीवित नहीं हुआ तो पूरे करौली नगर देख रहा है, आज के बाद तुम्हारा यहां आना बंद करवा दूंगी मैं। कहो अपने ठाकुर से जीवित करे मेरे बेटा को। चुनौती दे दी। काले खां के नेत्र सजल हो गए। मनी मन बोले, नाथ मेरे ना तो मैंने आपसे कभी पुत्र मांगा था और ना मैं आज मांगना चाहता हूं कि मेरा पुत्र जीवित हो। मुझे संसार की कोई विषय वस्तु आपसे चाहिए ही नहीं, पर हर बार कसौटी पर मेरी भक्ति आ जाती है। पहले यह बात थी कि तुम्हारा भगवान हमें पुत्र नहीं दे रहा तो उसको भजते क्यों, इसलिए मैंने मांगा कि सबके मुंह बंद हो। नाथ आज भी मुझे यह कामना नहीं मेरा पुत्र जीवित हो, आज भी मैं ये चाहूंगा कि मैं आपके यहां आना बंद ना हूं, मेरी भक्ति बरकरार रहे, मुझे आप दिखते रहो नाथ। और ये तभी संभव होगा जब मेरा पुत्र जीवित होगा। उसके लिए नाथ कृपा करो। और काले खां ने फिर 4 शब्द गाए। आज भी मदन मोहन जी करौली में ये शब्द गाए जाते हैं, उर्दू के अल्फाज हैं। काले खां गा रहे हैं, मुस्सफक सफीक रफीक दिल दोस्त मेरे नजदीकी हकीकी ख्याल कीजिए। मेहरबान कदरदान आला तू जहान बीच, मुझसे गरीबों का गुनाह माफ कीजिए। कारे बेकरार खड़ा तेरे दरबार बीच, नंद के कुमार जरा गौर अब कीजिए। हिंदुओं के नाथ तो मेरा कोई दावा नहीं, जगत के नाथ तो हमारी सुध लीजिए। जगत के हो नाथ तो हमारी सुध लीजिए। हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, मैं तो मुसलमान हूं नाथ। अगर आप हिंदुओं के नाथ हो तो मेरा कोई दावा नहीं, पर मैंने सुना है लोग आपको जगन्नाथ बोलते हैं। जगत के हो नाथ तो मेरी सुध लीजिए। जैसे ही अंतिम पंक्ति गाई काले खां ने, इतने में ही जो नील वर्ण का पुत्र हो गया था, देखते ही देखते उसका सब वर्ण सामान्य हो गया। उठ करके वो बालक बैठ गया और बैठ करके चारों ओर देखने लगा। वहां बैठे सब लोग वाहवाही करने लगे।
मदन मोहन लाल की जय, मदन मोहन लाल की जय। सब जय जयकार करने लगे। वो बालक उठ करके बैठ गया, मां ने जाके हृदय से लगाया, अपनी मां को दूर करने लगा, पूछने लगा वो कहां गया, वो कहां गया। सबने पूछा कौन? बोले एक छोटा सा बालक आया था मेरे जैसा, सांवला सा उसका रूप, ऐसे कमल जैसे कटाक्ष नेत्र थे उसके, सुंदर मुस्कान थी, मेरे पास बैठा था, मुझे खेलने के लिए बोल रहा था, मैं उसके साथ खेलने के लिए ही तो उठा था, मैं तो सो गया था ना, वो मुझे खेलने के लिए बुला रहा था। काले खां रुदन करने लगा, दहली पर सिर रख करके अपने मदन मोहन लाल की बार बार बलैया लेने लगा। नाथ जय हो आपकी, भक्ति मैंने की लेकिन दर्शन मेरे पुत्र को हुआ। तब से मदन मोहन जी मंदिर में आज भी आरती होती है, तो आरती के बाद में जय जयकार करते हुए सब कहते हैं, कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तब कारे की कविता से बेटा जिवायो है। कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, तब कारे की कविता से बेटा जिवायो है। बोलो मदन मोहन लाल की। ठाकुर जी स्वराट हैं, भले ही उनका वर्ण कृष्ण है, परंतु उनमें से एक अद्भुत प्रकाश जैसा प्रकट होता रहता है। गोपियां अंधेरे में छीके पे माखन लटकाए दे में यूं सोचें लाला को अंधेरे ते डर लगेगो, लेकिन ये गोपियां जाने ही ना है कि हमारो लाला जैसे अंधेरे में जाए सो महू प्रकाश है जाए। गोपी सब पकड़ के गए, अरे लाला एक बात बता, हम इतने अंधेरे में, गुप्त अंधेरे में मटकी टांग दें तो को कैसे दिख जाए? तो ठाकुर जी छुपाने के लिए बात बना के बोल देते हैं, बोले मेरी मैया ने पद्मराग के कंगन पहना रखे, इनमें तो ऐसा प्रकाश निकले तो अंधेरे में मुंह को सब दिखाई दे जाए, लेकिन वास्तविकता तो ठाकुर जी प्रकाशमान है। स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंति यत् सूरय, भागवत के प्रथम श्लोक की व्याख्या चल रही है। जिन्होंने ब्रह्मादि देवताओं को भी अपनी रूप माधुरी लीला माधुरी से आनंदित कर दिया। एक अष्ट सखाओं का पद है, मुझे पता नहीं क्यों हिसार में इतने पद क्यों आते हैं मेरे दिमाग में, बहुत जगह कथा होती है, इतने पद में नहीं गाता, यहां पे पद ही पद आ रहे हैं, पता नहीं क्यों। एक पद है, अब गाऊंगा नहीं तो वो लंबे हो जाएगा। आज दधी मीठो मदन गोपाल, सब ग्वाल बाल घेर करके बैठ गए ठाकुर जी को, लाला आज तो दही बड़ा मीठो है, और आज के या विशिष्ट दही को हम तेरे हाथ से लेके पाएंगे, लाला तू ही बांट सबन में। ठाकुर जी बोले आओ भैया पतौआ ले लेके आओ, पतौआ मतलब पत्ता। अब सब बड़े बड़े पत्तान के दोना बना बना करके सब ग्वाला आ रहे हैं, सबन को ठाकुर जी अपने हाथ से दही दे रहे हैं। तो इसी पद में एक पंक्ति आती है कि बांटते बांटते दही खत्म है गए और ग्वाला अभी बचे कई सारे। तो ग्वाला सब रोने लगे, बोले लाला हमें तो दही मिलो ही ना, हमें तो दही मिलो ही ना, हम क्या करें, सबरे ग्वालान को मिल गो, हमें तो मिलो ही ना। तो पद में एक पंक्ति आती है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, जिनको दही नहीं मिलो है, जो नहीं पायो सुनो मेरे भैया, मेरी हथेली चाट लो। जिन जिनको दही नहीं मिलो आओ, एक उंगली तू चाट ले दूसरी तू चाट ले, यहां पे यहां लग रहा यहां ते तू चाट ले। एक ग्वाला ने कही लाला हाथन के भी सब चट गए, लेकिन एक बार दही बांटते बांटते तेरे मक्खी बैठ गई, तेने यूं हाथ किया तो यहां लग रही, या मैं चाट लूं? ठाकुर जी बोले ले चाट ले। सो एक ग्वाला ठाकुर जी के गाल पे लगी, दही भी चाट गयो। ऊपर ब्रह्मा विधाता बोले राम राम राम, ये भगवान नहीं हो सकता, ये भगवान नहीं हो सकता, यज्ञ भोक्ता परम पवित्र भगवान ऐसे तो नहीं हो सकते। बताओ क्या ग्वारियाओं से गैया चराने वालों से अपना गाल चटवा रहे हैं? ये प्रेम है बंधु। यहां विधाता ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं की भी बुद्धि फिर जाती है, तो हम तो साधारण मानव हैं। ठाकुर जी की गाल की दही जैसे ही चाटी महाराज, इतने में ही ब्रह्मा को क्रोध आया, बोले ये कोई भेलू पिया भगवान बन करके घूम रहा है, हम लोगों को पागल बना रहा है, भगवान ऐसे नहीं हो सकते।
और सब ग्वाल बालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए अपने साथ। भगवान यमुना जल पान करके लौटे तो देखा सारे ग्वाल बाल है ही नहीं। ठाकुर जी बोले, अरे मधुमंगल श्रीदामा, कहां चले गए भैया सबरे? ठाकुर जी ने बहुत ढूंढा, नहीं मिले तो नेत्र बंद करके ध्यान लगा के देखा कहां है सब, तो देखा सब ब्रह्मलोक में बंधी बने हुए हैं। ठाकुर जी बोले, ये क्या हुआ? तब विचार किया भगवान ने, बोले अच्छा ये ब्रह्मा ने किया, इसको हमारी लीला पे संदेह हो रहा है। ठाकुर जी बोले ठीक है। जितने ग्वाल बालों का ब्रह्मा हरण कर ले गए उतने ग्वाल बाल ठाकुर जी ने अपने भीतर से प्रकट कर दिए और लीला करने लगे। थोड़ी देर बाद ब्रह्मा ने सोचा कि ग्वाल बालों का हरण कर लिया मैंने, अब देखूं परमात्मा क्या कर रहा है। जैसे ही ब्रह्मा ने नीचे आकर के देखा तो वही लीला चल रही थी, मेरी हथेली चाट, सब ग्वाला ठाकुर जी के हाथ से दही चाट रहे हैं। ब्रह्मा बोला, असंभव, मैं तो ग्वाल बालों को ब्रह्मलोक में छोड़े आया, ये नीचे कहां से आ गए? तब उसको समझ आई, बोले ओहो ये तो परब्रह्म है। उसने सोचा कि भगवान से क्षमा मांगनी चाहिए, नहीं तो नाराज हो जाएंगे, लेकिन ऐसे क्षमा नहीं, पहले ग्वाल बालों को ले आऊं ऊपर से फिर क्षमा मांगूंगा। अब यहां ब्रह्मा ये सोच ही रहा था, इतनी देर में भगवान ने ब्रह्मा का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक चले गए। और ब्रह्मलोक जाकर के सारे द्वारपालों से कह दिया, हमारे जैसा दिखने वाले आजकल बहुत घूम रहे हैं, दूसरा कोई ब्रह्मा है तो मार पीट के भगा देना उसको। और ठाकुर जी भीतर जाके बैठ गए। अब असली ब्रह्मा पहुंचा, द्वारपाल भागे पीछे, बोले भैलूपिया कहां से आ गया? ब्रह्मा बोले, अरे मैं ब्रह्मा हूं। तो तुम ब्रह्मा हो ही नहीं, ब्रह्मा तो भीतर बैठे। ब्रह्मा जी बोले, मेरे चारों सिरों में दर्द हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ग्वाल बालों को लेके आता हूं, नीचे पहुंच जाते हैं, ऊपर आता हूं तो दूसरा ब्रह्मा बन गया। तब ब्रह्मा समझ गए, बोले कि ये मेरा अपराध, मैंने ठाकुर जी की लीला पर संदेह किया। ब्रह्मा ने भागवत में स्तुति गाई, नो मिड्यते ब्रभुपुषे टडिदंबराय गुंजावतम सपरिपिच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विशाल मेनु लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांकजा। लेकिन भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। हमारे प्रेम पर प्रश्न उठाते हो तुम, हमारी लीला पर संदेह करते हो कि ये भगवान कैसे कर सकते हैं। ये वृंदावन है, यहां सब संभव है। दो पैरों से ठाकुर जी बलि के यहां जाकर के तीनों लोकों को नाप लेते हैं। आज वामन द्वादशी है, बोलो वामन भगवान की। अब देखो ये हमने सोचा नहीं, अपने आप ही आ गई बात। वामन बनकर के भगवान गए, और वामन बनकर के जैसे ही गए तो बलि के यहां जाकर के बोले 3 पग जमीन चाहिए। बलि बोला, आपको मांगने में शर्म नहीं आ रही होगी, मुझे देने में बहुत आएगी। 3 लोकों का नाथ हूं मैं और आप मुझसे 3 पग जमीन मांग रहे हो। ठाकुर जी बोले 3 पग ही चाहिए। जैसे संकल्प किया भगवान विराट हो गए, 2 पग से तीनों लोक नाप लिए और कहा, बताओ बलि, तुमने 3 पग देने को कहा था, मैंने 2 पग से तीनों लोक नाप लिए, तीसरा पग कहां रखूं मैं? यदि नहीं बताओगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। 3 पग जमीन देने का तुमने वरदान दिया, 2 पग से तो तीनों लोग नप गए, अब बचा ही नहीं कहीं रखने को। बलि ने कहा, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दो नाथ। आपने संपत्ति को अपना लिया, स्वामी तो अभी बैठा है। ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? 2 पग से तीनों लोग नाप लेते हैं, लेकिन वृंदावन में नंद भवन की देहली नहीं नापी जाती इनसे। यशोदा मैया उंगली पकड़ के चलवाती है ठाकुर जी को, धीरे धीरे ठाकुर जी चलते हैं, तो मैया ले गई द्वार पे, ऊंची देहली। अब मैया तो पल्ली पार चली गई, लाला तो बोली लाला आ जा। अब ठाकुर जी देहली को ऐसे देख रहे, इसको कैसे पार करूंगा, इतनी सी देहली। और उस पर कभी ठाकुर जी अपनो दायनो चरण चढ़ा में, कभी बायों चरण चढ़ा में, कभी दोनों हाथन ते पकड़े।
और फिर ठाकुर जी रो में। नंद बाबा आके पूछे लाला कौन ने मारो, तो दिल्ली की तरफ इशारा करें, जाने मारो में, ये मुझे नप नहीं रही है, नग नहीं रही है, या पार नहीं कर पा रहा हूं मैं। तब देवता बोले बताओ 2 पग से 3 लोग नापने वाले से नंद भवन की देली नहीं नाकी जा रही है। प्रेम तेने ब्रह्म हृदय आदि कवय मुह्यन्ति यत्सूरय तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश 5 तत्व हैं। कृष्ण लीला में भगवान ने 5 को पवित्र किया। पृथ्वी को पवित्र किया माटी खाके, जल को पवित्र किया कालिया नाग का मर्दन करके। पृथ्वी जल अग्नि 2 बार आग पी भगवान ने वृंदावन में, दावाग्नि, अग्नि को पवित्र किया। पृथ्वी जल अग्नि वायु, वायु को पवित्र किया भगवान ने तृणावर्त को मार के। और आकाश को पवित्र किया महाराज करते हुए। क्यों पवित्र किया? बोले क्योंकि शास्त्रों में 5 तत्वों को अपवित्र बताया गया। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अति अधम शरीरा। हमारा शरीर 5 तत्वों से बनता है और इन 5 तत्वों को अधम माना जाता है। भगवान बोले चिंता मत करो, जब हम इनका भोग लगाएंगे तो ये भी पवित्र हो जाएंगे। तो 5 को भगवान ने पवित्र किया। इसको हम एक रूप में और ले सकते हैं कि भगवान पर्यावरण मित्र हैं। मुझसे एक बार किसी ने कहा कि कृष्ण लीला को यदि आप एक शब्द में कहना चाहो तो आप क्या कहोगे? मैंने कहा पर्यावरण मित्र। जितनी पर्यावरण की संरक्षणता भगवान ने कृष्ण लीला में की, उतना कोई मानव नहीं कर सकता। महाराज पर्वतों की रक्षा के लिए गिरिराज जी उठा लिए, लता गुल्म वृक्षों की रक्षा के लिए निकुंज में ही रहे ठाकुर जी, कुंज में ही घूमते थे। यमुना में कालिया नाग आ गया तो भगवान को नींद नहीं आई रात रात भर, यमुना पवित्र हो। और हम लोग बिल्कुल विपरीत हैं। कृष्ण ने जो जो किया हम सब उसके विपरीत कर रहे हैं। पर्यावरण शत्रु हैं हम लोग और ठाकुर जी पर्यावरण मित्र। आज वृंदावन में राधा रमन जी का कभी मन होता होगा कि चलो कुंज में जाएं, निकुंज में जाएं, है ही नहीं, खत्म। हमने सब नष्ट बर्बाद कर दिया वहां पे। कभी ठाकुर जी का मन होता होगा कि चलो यमुना तट पे चलें, तो जा ही नहीं सकते, इतनी दुर्गंध आती है, मानव नहीं खड़ा हो सकता, तो ठाकुर जी कहां से जाएं? वृंदावन जाने वालों से एक विनती करें, वृंदावन को पुनश्च वन बनाने के संकल्प से अब वृंदावन जाइए, बिहारी जी को देखने मत जाओ। वृंदावन पुनश्च वन बने, इस भाव से आप वृंदावन जाओगे तो बिहारी जी को आप भले ही मत देखो, बिहारी जी आपको देखेंगे। कोई इस भाव से जाए कि वृंदावन में पुनश्च लता गुल्म पत्र हो, निकुंज हो, कुंज हो, यमुना जी पवित्र होकर के बहें, वृंदावन की पृथ्वी पर बिल्कुल भी अशुद्धता पवित्रता ना हो। इस भाव से संकल्पित होकर के व्यक्ति वृंदावन जाए, उसको बिहारी जी को देखने की जरूरत नहीं, बिहारी जी फिर उसको देखेंगे। वाह भैया, चलो हमारे वृंदावन को पुनश्च वन बना रहा है। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। 3 स्थानों पर भगवान ने लीला की, ब्रज, द्वारिका और इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। उद्धव, मैत्री मुनि आदि कुछ विशिष्ट जनों को ज्ञान उपदेश करते हुए भगवान अपने धाम को प्रस्थान कर गए। संपूर्ण कृष्ण कथा एक श्लोक में, भागवत का प्रथम श्लोक। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे परम सत्य श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं।
भागवत का प्रथम श्लोक है। भागवत के द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई हैं। ये अभी मंगलाचरण चल रहा है भागवत का, 3 श्लोकों का मंगलाचरण है। प्रथम हुआ, अब द्वितीय। द्वितीय श्लोक में 4 बातें बताई गई: विषय, अधिकारी, संबंध और प्रयोजन। सबसे पहली बात, भागवत का विषय क्या है? सब्जेक्ट। श्रीमद् भागवत कथा हम सुनते हैं, उससे मतलब होगा क्या हमारे अंदर? ऐसा क्या अद्भुतता होगी जो सामान्य लोगों में नहीं होती? तो उसके लिए कहा गया, सबसे पहली बात विषय। धर्म प्रोजित तबोत्र परमो। भागवत की कथा सुनने वाले के हृदय में परम धर्म करने की इच्छाएं बहुत होने लग जाती। परम धर्म मतलब एक होता है धर्म और एक होता है परम धर्म। धर्म मतलब सारे विशिष्ट कार्य जो हमने अपने लिए और अपने बच्चे, परिवार और अपनों के लिए किए, उसको धर्म कहते हैं। लेकिन परम धर्म, जहां हम समाज कल्याण का भाव रखते हैं, वो परम धर्म होता है। कथा सुनने के बाद में आप अकेले खाने पर ज्यादा विश्वास नहीं करोगे, सबको खिला के खाने पर ये स्थिति मन में आने लग जाएगी। परम धर्म। और परम धर्म की एक परिभाषा और बताऊं। मैं शरीर हूं और इस शरीर की उपलब्धियों के लिए जब हम कोई क्रिया करते हैं उसको धर्म कहते हैं। पर आत्मा हूं, आत्मा के कल्याण के लिए जो क्रिया करते हैं उसको हम परम धर्म कहते हैं। शरीर और आत्मा में भेद। और ये भेद कैसे हो? अभी आप कथा सुन रहे हैं, ये धर्म है कि परम धर्म है? ये परम धर्म है, ये धर्म नहीं है। धर्म में व्यक्ति वो क्रियाएं करेगा जिससे शारीरिक लाभ हो, लेकिन परम धर्म में व्यक्ति वही करता है जिससे उसके आंतरिक लाभ हो, आंतरिक संतुष्टि हो। तो कथा सुनने के बाद में परम धर्म के प्रति प्रवृत्ति ज्यादा होती है। शारीरिक लाभ के पीछे ज्यादा नहीं भागता व्यक्ति, फिर वो आत्मीय लाभ, आंतरिक लाभ कैसे मिले, उसके प्रति उसकी इच्छा ज्यादा होती है। यह भागवत का विषय है। दूसरी बात, भागवत कथा का अधिकारी कौन है? हिसार में कथा हो रही है, अग्रसेन भवन में हो रही है, बाहर पोस्टर बैनर लगे, जो चाहे आ जाओ। लेकिन नहीं, आप आके भले ही बैठ जाओ, लेकिन कथा आपको समझ में तभी आएगी जब आप अधिकारी बनोगे। और अधिकारी होने के लिए हमारे अंदर कौन सा गुण होना चाहिए? तो यहां कहते हैं निर्मत सराणाम सताम। मात्सर्य दोष से रहित होना पड़ेगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इधर देखो, यहां युगल कबूतर आते हैं रोज कथा सुनने, 2 दिन से होंगे। इनके कोई पूर्व जन्म के विचारों की रह गई होगी, कथा सुन रहे हैं।
मैं दूसरों से चिढ़ता हूं, जलता हूं, नाथ कृपा करो, मेरा ये दोष खत्म करो। अगर इस भाव से वो कथा में बैठ जाएगा तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, 7 दिन बाद देख लेना उसका मात्सर्य दोष नष्ट हो जाएगा। लेकिन इसको स्वीकार नहीं करेगा कि मेरे अंदर मात्सर्य दोष है, तो फिर वो बना ही रहेगा, वैसा का वैसा ही रहेगा हमेशा। दूसरों की उपलब्धियों से कभी परेशान मत हो बंधु। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। हमारे वृंदावन में एक बंदर को आप ब्रेड दे दो, 4 टूट पड़ेंगे उस पर। और यही स्थिति हम देख करके हंसते हैं, अरे देखो बंदर थे वो एक पे ही टूट रहे हैं। क्या मानव नहीं है ऐसा? क्या मानव का ऐसा स्वभाव नहीं है? हम भी तो ऐसे ही हैं। एक को मिल जाए तो हमको लगता है कहां से मिला इसको, कहां, वहां हम भी जाएंगे, हमको ही मिलना चाहिए। अद्भुत। मात्सर्य दोष, दूसरे के प्रति ईर्ष्या। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने रे। दूसरों की सदा सहायता करे। कोई आगे बढ़ रहा है तो और ज्यादा अपना भी सपोर्ट लगा, ले भाई तू और बढ़ आगे। ये वैष्णव का स्वरूप है, ईर्ष्या नहीं। तो भागवत का अधिकारी कौन? जिसके अंदर मात्सर्य दोष नहीं है। और निश्चित ही यहां पर अगर कोई मात्सर्य दोष युक्त व्यक्ति बैठा हो, अभी प्रार्थना कर लो, हे भागवत जी हमारे मात्सर्य दोष को खत्म करो। ऐसा खत्म होगा महाराज, जिससे ईर्ष्या करते थे ना, उसी में ही राधारमन जी दिखने लग जाएंगे, उसी में ही ठाकुर जी दिखने लग जाएंगे, उसी से ही प्रेम हो जाएगा। भागवत जी ऐसी है। सब में गुण देखो। इस संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई गुण ना हो, पर हमारी दृष्टि ऐसी हो गई है कि हमको केवल अवगुण ही दिखते हैं। हम कथा करते हैं, मैं तो कथा सुना रहा हूं 3 घंटे से ज्यादा मेरा किसी से संबंध नहीं। लोग 3 घंटे कथा सुनने में भी मुझ में भी अवगुण देख लेते हैं और फिर मुझे बताने आ जाते हैं, आप ना महाराज जी कथा में ना थोड़े चटकदार कपड़े पहना करो, सफेद सफेद क्यों पहन के आते हो, आप कथा के बीच में ज्यादा बालों पे हाथ मत फेरा करो। लोगों के यहां पे भी अवगुण देखते हैं। हमारी दृष्टि कैसी हो गई है? सब में अवगुण देखते हैं। सब में गुण देखो। संसार का उपेक्षित व्यक्ति जिसको कोई स्वीकार नहीं करता, आप उसमें भी गुण देखना प्रारंभ कर दो, ठाकुर जी आपको स्वीकार कर लेंगे। सब में गुण देखो। इसमें योग्यता क्या? हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए श्री कृष्णदास, आओ सुनाऊं थोड़ी सी कथा कृष्णदास की। मुझे बड़ी प्रिय है ये कथा। कृष्णदास, उनका एक स्वभाव था बंधुओं, जैसे मैंने ये कपड़ा देखा तो सांसारिक व्यक्ति का स्वरूप कैसा होता, बहुत ध्यान से सुनना। ये कपड़ा देखा तो कपड़ा देख करके सांसारिक व्यक्ति क्या सोचेगा, ये मेरे घर में पर्दा लग जाए तो कितना अच्छा लगेगा। कोई खाने की चीज मिल जाए, अरे अपने बच्चों को खिलाऊंगा, कितना बढ़िया लगेगा। कुछ भी मिल जाए उससे वो अपनी उपभोक्ताओं का विचार करता है। लेकिन वैष्णव भक्त का लक्षण कैसा होता है? ये कपड़ा अच्छा लगा, इससे अपने ठाकुर जी की पिछवाई बनवाऊंगा। कोई खाने की वस्तु अच्छी लगी, मैं भी घर जाके बनाऊंगा, लाल जी को भोग लगाऊंगा, लाल जी को आनंद आ जाएगा। हम अपनी बताएं एक निजी बात, जब हमारे लाल जी पहली बार आए हमारे पास, नए नए ठाकुर जी की सेवा प्रारंभ हुई, तो मुझ पर इतनी पोशाक नहीं थी ठाकुर जी को पहनाने के लिए। तो मैं क्या करता था,
अपनी माता जी की कबर्ड खोली और वो जितनी उनकी नई साड़ी रखी होती थी सब ले जाता। अभी माँ सुन रही होगी कथा तो उनको याद आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो जब अपनी साड़ी खोलती कहती कोई चूहा काट गया पूरी साड़ी को, बीच बीच में से काट ले गया, और मैं उसी की पोशाक बना के ठाकुर जी को पहनाता था। और हमारी माँ इतनी परेशान, बस कौन सा चूहा घुसे आया है, और उनको क्या बताऊं गिरधर चूहा आया घर में। सबरी साड़ी सबरे वस्त्र मैया के सब फाड़ फूड़ दिए, कहीं कहीं से थोड़ा निकाला और यथावत रख दी, ले गया, वो पहना दी ठाकुर जी को। तो वैष्णव का एक स्वभाव स्वरूप होता है, कोई भी उसको वस्तु प्रिय लगती है ना तो उसका उपभोग मैं करूं ऐसी भावना उसके हृदय में नहीं आती। ये मेरे ठाकुर जी को निवेदित होनी चाहिए, ये मेरे ठाकुर जी को जानी चाहिए। कृष्णदास जी कहीं भी कुछ भी देखते, किसी की सुंदरता देखते ना तो उसको कहते तुम कभी श्रीनाथ जी गए हो, गोवर्धन आए हो? बोले नहीं, एक बार आना, तुम बहुत सुंदर हो, हमारे लाल जी के सामने आओगे, हमारे लाल जी जब तुमको देखेंगे खुश हो जाएंगे सुंदरता देख के। कोई अच्छा नृत्य करता तो उसको कहते तुम हमारे ठाकुर जी के सामने नाचो, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाएंगे। कोई अच्छा भोजन बनाता स्वादिष्ट तो उसको कहते अपने अपने हाथों से कोई सामग्री हमारे ठाकुर जी के लिए बनाओ, ठाकुर जी को स्वाद आएगा। ऐसा कृष्णदास जी का स्वभाव। कृष्णदास आगरा की सब्जी मंडी में घूम रहे थे और सामग्रियां खरीद रहे थे ठाकुर जी के भोग के लिए। सामग्री खरीदते खरीदते कृष्णदास जी के कानों में एक सुंदर स्वर आने लगा, मानो जैसे कोई कोयल जैसी आवाज किसी कन्या की वो गा रही हो। छम छम पायलों की आवाज आ रही थी, मानो जैसे कोई बहुत सुंदर ताल पर नृत्य कर रहा हो। कृष्णदास के तो नेत्र ही बंद हो गए, मंत्रमुग्ध होकर के सुनने लगे, कौन गा रहा है इतना मधुर? अरे नूपुरों की आवाज से लगता है कि नृत्य भी बहुत सुंदर कर रही है जो भी है ये। अरे अगर ये मेरे लाल जी के सामने जाकर के नृत्य कर दे, श्रीनाथ जी को यदि प्रसन्न कर दे, गिरधर लाल के सामने जाकर के बढ़िया सुंदर अपनी वाणी का प्रस्तुतिकरण कर दे, ठाकुर जी तो प्रकट ही हो जाएंगे। एक बात बंधुओं गांठ बांध लीजिए, जप नियम सेवा अनुष्ठान आदि इन सब से ठाकुर जी प्रसन्न होते हैं, परंतु यदि किसी व्यक्ति के अंदर गायन की कला है और किसी व्यक्ति के पास नृत्य की कला है तो यह बात निश्चित है कि वो जप करता, अनुष्ठान करता, नियम करता व्यक्ति से पहले भगवान से मिल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि वो अपनी कला का प्रदर्शन ना करे, केवल ठाकुर जी को रिझाने के लिए ही करे, तो अपनी कला से वो ठाकुर जी को पा सकता है। ये अष्ट सखाओं ने कहा है, यदि किसी का अच्छा सुंदर गला, मीठा गला है, वो ठाकुर जी को रिझाना प्रारंभ कर दे, ठाकुर जी अन्य साधनों से पहले मिल जाएंगे उसको, गाने वाले को। गाना वाला बड़ा प्रिय लगता है ठाकुर जी को। 3 सेवा ठाकुर जी की सबसे प्रिय, राग, भोग और श्रृंगार। या तो राग से रिझाओ, राग गाना नहीं आता तो भोग, बढ़िया बढ़िया सामग्री बनाओ घर में, ऐसी महाराज। अच्छा, एक निवेदन में कथाओं में किया करता हूं, ठाकुर जी को कभी भी दुकान की सामग्री मत दिया करो। भगवत सेवा में, भगवत पूजा में कभी दुकान की सामग्री नहीं ले जानी चाहिए। क्यों? आपने किसी दुकान पर जाके पेड़े खरीदे, रसगुल्ला खरीदे, आपसे पहले 100 आदमी और खरीद चुके हैं, और एक ही सामग्री की बनी हुई सामग्री कोई और ले गया, उसने खा भी ली, और उसी को हम जाके भोग लगा रहे हैं ठाकुर जी को। भोग लगेगा? भोग तो सामग्री बनते ही ठाकुर जी के सामने जाए तब भोग लगता है। अब हलवाइयों की दुकान, कोई हलवाई बैठे हो, क्षमा करना भैया, आप दुकान से ली गई सामग्री को भक्तों में बांट दो, लेकिन ठाकुर जी को भोग मत लगा। ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए तो अपने हाथ से बनाओ।
बिल्कुल अमनिया शुद्ध प्रसादी सिद्ध करो, तब ठाकुर जी को भोग लगा। उससे ठाकुर जी ज्यादा रीझते हैं, और रीझते क्या, पाते ही वो हैं जो नवीन हो। आप कभी जगन्नाथपुरी में देखना, मंदिर में भात बनाने वाले जितने भी रसोइया होंगे, ऐसे पट्टी बांध के अपने कान, नाक, मुंह सबको ढक करके प्रसादी बनाते। क्यों? प्रसादी बनाते हुए यदि उनकी जीभ में पानी आ गया तो भी ठाकुर जी भोग नहीं लगाएंगे, तो कहीं उसकी सुगंधी ना आ जाए, कहीं जीभ में रस ना आ जाए, इसलिए नाक बंद करके बनाते हैं प्रसादी, कहीं हमको भा ना जाए, ठाकुर जी से पहले नहीं भा जाए हमको। वस्तु तो निर्मित होते ही ठाकुर जी को अर्पित होनी चाहिए। कृष्णदास जी का मन रीझ गया, बोले कौन गा रहा है ये? सुनते 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 जैसे समीप गए, चारों तरफ पुरुष बैठे हैं, तकियाओं पर हाथ टेक करके पैसे उड़ा रहे हैं, और बीच में एक नगर वैश्या नृत्य कर रही है, गा रही है। वैश्या, और सब लोग उस पर वाहवाही कर रहे हैं। कृष्णदास जी ने जब उस माहौल को जाकर के देखा, कृष्णदास जी के नेत्र सजल हो गए। कितना मधुर गला, कितना सुंदर स्वरूप, कितना अच्छा नृत्य, और इसको व्यय किया जा रहा है इन सांसारी लोगों को रिझाने में। कृष्णदास जी बोले ज्ञान देने जाऊंगा तो भगा दिया जाएगा, बिना ज्ञान दिए ही कुछ लीला हो। जैसे उसका नृत्य पूरा हुआ ना, कोई उसको 5 रुपया दे रहा था, कोई उसको 6 रुपया दे रहा था, 10 रुपया, उस समय बड़ी कीमत होती 10 रुपए की, और जो 10 रुपया दे उससे वो बड़ी रीझ के बात करे। कृष्णदास जी बोले तो इससे बात करनी है तो पैसा ज्यादा देना पड़ेगा। कृष्णदास जी उसके पास गए, 100 रुपया दिया। जैसे ही 100 रुपया मिले, वेश्या बोली कौन हो भैया, कहां से आए हो? मैंने अपने जीवन में पहली बार 100 रुपया देखे। आज तक नृत्य करते करते मैंने इतना रुपया नहीं कमाया जितना एक बार में एक व्यक्ति ने दे दिया। कृष्णदास जी बोले ये तो एडवांस है, पूरा पेमेंट तो आपका तब होगा जब आप हमारे साथ चलोगी, हमारे सेठ जी को रिझाओगी। वैश्या बोली तुम्हारे सेठ जी बहुत पैसे वाले लगते हैं। बोले हाँ, 84 कोस के राजा हैं ब्रज के। अच्छा, क्या नाम है उनका? बोले गिरधर, गिरधर सेठ हैं हमारे। चलो, मैं चाहता हूं तुम नृत्य और गायन उनके सामने करो। ये तो केवल एक दास के द्वारा दी गई भेंट है, मेरे सेठ तो ऐसी भेंट देंगे तुमको कि जीवन भर तुम्हारा नाचना गाना इन लोगों के सामने होगा ही नहीं। सब मिल जाएगा तुमको, जो चाहोगी वो प्राप्त हो जाएगा, बस वो रीझ जाएं, ऐसा नाचना ऐसा गाना कि बस हमारे सेठ तुमसे प्रसन्न हो जाएं। वैश्या बोली वचन ले लो मेरा, ऐसा गाऊंगी ऐसा नाचूंगी तुम्हारा सेठ मोहित हो जाएगा मेरे ऊपर। कृष्णदास जी बोले हाँ यही चाहिए, बस चलो। देखो एक जीव का उद्धार करने के लिए भक्त ने कैसी बुद्धि लगाई। कृष्णदास जी लेकर के उस वैश्या को गोवर्धन पहुंचे, अपना श्रृंगार कर रही है, अपना रूप निहार रही है, बार बार अपने वस्त्र ठीक कर रही है, बार बार अपने कंठ को गर्म पानी पी पी करके साफ कर रही है कि कहीं कोई चूक ना हो जाए मुझसे। इतनी तत्परता ही तो चाहिए भक्ति में। बस अंतर यह था कि वो कोई सेठ सोच करके कर रही है, हम किसी अन्य व्यक्ति के रीझे इस भाव से करें, उसकी जगह राधारमण जी रीझे इस भाव से उतनी तत्परता रखें, क्यों ना रीझेंगे नाथ। कृष्णदास जी ने ऐसा भाव उसके हृदय में निर्मित कर दिया कि मेरे सेठ रीझने चाहिए। परम सुंदर श्रृंगार करके, सुंदर वस्त्र धारण करके, आभूषण पहन करके पहुंच गई श्रीनाथ जी के सन्मुख। पर्दा लगा हुआ था, राजभोग पा रहे थे ठाकुर जी। वैश्या ने कहा कहां है तुम्हारे सेठ जी? बोले अभी प्रसाद पा रहे हैं, खड़ी रहो बस तुम देखना, अभी सामने ही बैठे मिलेंगे तुमको।
कृष्णदास जी दूर खड़े हो गए। जैसे ही गुसाई जी ने आकर के कपाट खोले हैं, पर्दा खोला, इतने में ही एक भुजा ऊपर दूसरी भुजा, कमर पर तिरछे नेत्र श्री त्रिभंग लली गिरधर गोपाल श्रीनाथ प्रभु का जैसे ही दर्शन किया वैश्या ने स्तब्ध हो गई, सुध-बुध खो गई, अपनी स्वर भूल गई, स्वरूप भूल गई, अपने तन की सुध नहीं उसको ठाकुर जी को देखते। आंखें लाल पड़ गई, नेत्रों से अश्रुबिंद गिरने लगे। आज उसको अपने जीवन का सार समझ आया। मैंने अपने गायन से, मैंने अपने यौवन से, मैंने अपने रूप से केवल संसार को प्रसन्न करने का भाव रखा, और आज जहां मैंने कोई भक्ति तक नहीं की, आज मुझे ठाकुर जी ने बुला लिया अपने सन्मुख। कृष्णदास जी की ओर देखा, कृष्णदास जी भी रुदन कर रहे थे, मानो इशारों में कृष्णदास ने कहा, अब कर अपनी कला की प्रस्तुति, असली रिजवार तो अब तेरे सामने खड़ा है, इनके सामने प्रस्तुत कर अपनी योग्यताओं को। और वैश्या ने ऐसा नृत्य किया, ऐसा नृत्य किया, कृष्णदास जी उसके नृत्य को देख रहे थे। उन्होंने वो नृत्य भी देखा था जो लोगों के सामने था, और अब का नृत्य भी देख रहे थे। कृष्णदास जी ने पहले तो वैश्या को देखा, वो नाच रही थी, तो झांक करके कृष्णदास जी ने जब ठाकुर जी को देखा ना, तो क्या पाया, श्रीनाथ जी के चेहरे पर अद्भुत प्रसन्नता, दो दतुइयां दिख रही हैं, और ठाकुर जी नीची नजर की जगह ऊपर करके उसको देख रहे हैं। कृष्णदास जी बलिहार हो गए, जय हो नाथ, मेरे प्रसाद को आपने स्वीकार